नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम लोग भारत में जितने भी गवर्नर जनरल, गवर्नर, वायसराय जितने भी हुए हैं उनके कार्यकाल पढ़ेंगे और उनके कार्यकाल में जो भी इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई हैं उनको पढ़ेंगे। तो आज का इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते ही आते हैं। आपने कोई भी एग्ज़ाम अभी तक देखा होगा, इससे क्वेश्चन ज़रूर आया है। तो आज इस वीडियो में हम लोग जितने भी गवर्नर जनरल हैं, वायसराय हैं, उनका कार्यकाल पढ़ेंगे और उनके कार्यकाल में जो भी प्रमुख घटनाएं हुई हैं उनको पढ़ेंगे। उन घटनाओं का विस्तार हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, उसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे। तो इसमें हम लोग केवल और केवल कार्यकाल और उनमें संबंधित जो भी प्रमुख घटनाएं हैं उनको अच्छे से कवर करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए कवर हो जाएगा। चाहे आप वीडियो एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वीपीओ दें, चाहे आने वाले पेट दें, चाहे आरओ दें, इनसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर बताइएगा कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं बंगाल के गवर्नर, क्योंकि गवर्नर सबसे पहले बंगाल के ही हुए, तो बंगाल के गवर्नर से शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो रॉबर्ट क्लाइव। तो बंगाल का जो पहला गवर्नर जो था रॉबर्ट क्लाइव, इसका कार्यकाल 1757 से 60 और 1765 से 67। अब ये दो कार्यकाल कैसे हैं तो याद रखिएगा, 1760 में ये रॉबर्ट क्लाइव वापस चला गया इंग्लैंड और 1765 में दोबारा गवर्नर बनकर भारत आया। तो इसने 2 बार शासन किया अपने गवर्नर के रूप में। तो शुरू करते हैं। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था और इसके समय में क्या क्या हुआ, तो प्लासी का युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो 1757 में हुआ था, इसी का कार्यकाल में हुआ। आपसे पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध किसके कार्यकाल में हुआ, तो रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल में हुआ। सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय, याद रखिएगा सुजाउद्दौला ये अवध के नवाब थे, ठीक है। सुजाउद्दौला और मुगल नवाब आलमगीर द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि की, किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की, रॉबर्ट क्लाइव ने, याद रखिएगा 1765 में। डेट अगर आप याद करना चाहें याद कर सकते हैं। 1765 में बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की, 1765 में किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। व्यापार समिति की स्थापना किसने की, रॉबर्ट क्लाइव ने, 10 अगस्त 1765 को। और रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में एक प्रमुख विद्रोह हुआ, श्वेत विद्रोह। ये श्वेत विद्रोह था क्या कि युद्ध के समय सैनिकों को मिलने वाला दोहरा लाभ बंद कर दिया। मतलब कहने का कि युद्ध के समय जो लाभ होता था, जो प्रॉफिट होता था, धन लूटा जाता था, उसमें सैनिकों को हिस्सा दिया जाता था, लेकिन वो हिस्सा बंद कर दिया रॉबर्ट क्लाइव ने अपने कार्यकाल में। तो सैनिकों ने ही एक विद्रोह किया जिसे श्वेत विद्रोह कहा गया। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो श्वेत विद्रोह किसके समय में हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुआ था। कर्मचारियों के उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। और बेदरा का युद्ध 1759 में, बेदरा का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के समय में 1759 में, अंग्रेजों और डचों के मध्य, जिसमें डच पराजित हो गए थे। याद रखिएगा, बेदरा का युद्ध किसके मध्य हुआ था, अंग्रेजों और डचों के मध्य हुआ था, डच पराजित हुए थे। कब हुआ था, 1759 में। और किसके काल में हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद बंगाल में द्वैत शासन देखते हैं। तो बंगाल में द्वैत शासन 1765 से 1772 तक रहा। रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया और वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग भी गवर्नर थे, आगे आएंगे। तो बंगाल में द्वैत शासन कब से कब तक रहा, 1765 से 1772 तक रहा। रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया और वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया। उसके बाद बक्सर का युद्ध 1764 में होता है, विंसी टॉड के कार्यकाल में हुआ है। याद रखिएगा क्योंकि बक्सर के युद्ध के समय रॉबर्ट क्लाइव तो थे नहीं, तो कौन था यहाँ पर, तो बक्सर का युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे, तो विंसी टॉड। ये कई बार पूछा जा चुका है क्योंकि इस समय रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड में थे। तो बक्सर का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ, तो विंसी टॉड के कार्यकाल में हुआ, याद रखिएगा विंसी टॉड। उसके बाद बक्सर के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव दोबारा गवर्नर बन के भारत आया 1765 में। रॉबर्ट क्लाइव एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो इंग्लैंड में वापस जाकर जिसने आत्महत्या कर ली थी। ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल में कई बार पूछा जा चुका है कि किस गवर्नर जनरल ने इंग्लैंड में जाकर आत्महत्या कर ली थी, तो रॉबर्ट क्लाइव ने,
ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट बात थी उसके कार्यकाल की वो हम लोगों ने समाप्त कर ली है। अब हम लोग देखते हैं वॉरेन हेस्टिंग। तो रॉबर्ट क्लाइव के बाद, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव 1772 तक था, उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग 1772 से 1785 तक इनका कार्यकाल रहा। अब वॉरेन हेस्टिंग के समय में क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई उनको देखते हैं। तो यह बंगाल के अंतिम गवर्नर तथा प्रथम गवर्नर जनरल थे। यहाँ पे एक चीज़ है कि वॉरेन हेस्टिंग जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यहाँ पे गवर्नर के साथ जनरल का जनरल शब्द जोड़ा गया, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव पहले केवल गवर्नर थे और वॉरेन हेस्टिंग जो थे प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे, सॉरी बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। उसके बाद इन्होंने क्या क्या किया वॉरेन हेस्टिंग ने, तो बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया और इनके समय में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ 1773 में, और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में, एक साल बाद, जिसमें 4 सदस्य थे। 4 सदस्यीय एक कमेटी थी कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट, जिसमें से एलिजा इप्पे प्रमुख थे और हाइड चेम्बर लिमेस्टर अन्य थे। ठीक है, उसके बाद इनके कार्यकाल में और क्या क्या हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक हुआ वॉरेन हेस्टिंग के ही कार्यकाल में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। सालबाई की संधि 1782 में। आंग्ल मराठा युद्ध के बाद ही सालबाई की संधि हुई थी 1782 में, और ये सब वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लागू हुआ। 1784 में ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की किसने, विलियम जोन्स ने। याद रखिएगा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की, विलियम जोन्स ने की, 1784 में की, वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में। अब भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर इंग्लैंड में महाभियोग चलाया गया, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि बंगाल का एकमात्र गवर्नर जनरल कौन था, या भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल कौन था जिस पर इंग्लैंड में महाभियोग चलाया गया था, तो वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। जितना इस वीडियो में बताया जा रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उतना ही लगभग एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, जिससे आपका अच्छे से रिवीजन हो सके। मल्टीपल रिवीजन कीजिए, अगर आप लिख सकते हैं तो आप अपने कॉपी में या अपने नोट्स में इसको लिख भी सकते हैं, उसको भी बार बार रिवीजन कीजिए। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में क्या क्या हुआ, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रथम गवर्नर जनरल जो भारत का प्रधान सेनापति भी रहा। मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस जो पहला गवर्नर था, पहला गवर्नर जनरल था जो भारत का गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रधान सेनापति भी रहा। भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। भारत में पुलिस सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त 1793 में इसने शुरू किया। स्थायी बंदोबस्त का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त था क्या, तो भूमि स्थायी रूप से जमींदारों को दे दी जाती थी इसमें। उसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792, टीपू सुल्तान को पराजित किया और श्रीरंगपट्टनम की संधि की। याद रखिएगा कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ और श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत ये समाप्त हुआ। ठीक है, एक लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई उनको हम लोगों ने चर्चा कर ली है। देखिए, कुछ लोगों की क्वेरी होगी कि ये आंग्ल मैसूर युद्ध क्या है, जो नए स्टूडेंट हैं, तो एक वीडियो में जितने भी आंग्ल मैसूर जितने भी एंग्लो युद्ध हुए हैं, एंग्लो इंडियन युद्ध हुए हैं, चाहे आंग्ल मैसूर युद्ध हो, आंग्ल कर्नाटक युद्ध हो, आंग्ल सिख युद्ध हो, आंग्ल अफगान युद्ध हो, आंग्ल नेपाल युद्ध हो, उन सभी का एक वीडियो अलग से बना दिया जाएगा। अगर आप लोग उस वीडियो को चाहते हैं बनाओ तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ताकि समझ में आ जाए कि हाँ आप लोग एंग्लो इंडियन वाले पोर्शन को पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ पर समाप्त होता है। अब आते हैं अगले पे, सर जॉन सोर का कार्यकाल 1793 से 1798 तक रहा।
अब इन्होंने क्या क्या किया, इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ, तो इनके शासनकाल में ज़्यादा नहीं हुआ कुछ। इन्होंने अहस्तक्षेप की नीति का प्रतिपादन किया था, मतलब इन्होंने किया था कि ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें लोगों के बीच में या राजा रजवाड़ों के बीच में। जॉन सोर ने केवल अवध के मामले में हस्तक्षेप किया था। ये कई बार पूछा जा चुका है कि जॉन सोर जिन्होंने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, उन्होंने एकमात्र किस मामले में हस्तक्षेप किया था, तो याद रखिएगा अवध के मामले में हस्तक्षेप किया था और जमींदारों को भूमि का वास्तविक मालिक माना था सर जॉन सोर ने। उसके बाद देखते हैं लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल 1798 से 1805 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड वेलेजली को बंगाल का शेर भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि किस गवर्नर जनरल को बंगाल का शेर भी कहा गया, तो लॉर्ड वेलेजली को। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ, जिसके तहत सहायक संधि इन्होंने लागू की और लॉर्ड वेलेजली ने, याद रखिएगा सहायक संधि का प्रतिपादन लॉर्ड वेलेजली ने किया। और सहायक संधि अपनाने वाला प्रथम कौन था, हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम थे और हैदराबाद के निजामों के बाद सहायक संधि किसने अपनाई, हैदराबाद के बाद मैसूर, मैसूर के बाद तंजौर, तंजौर के बाद अवध। ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसको तंजौर को ऊपर अवध को नीचे कर लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं सिविल सेवाओं के प्रशिक्षण हेतु कलकत्ता में 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। ये इंपॉर्टेंट है कि सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए इंपॉर्टेंट है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई, किसने की, तो लॉर्ड वेलेजली ने की। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली ने की। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में हुआ, इन्हीं के कार्यकाल में, लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में। उसके बाद सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो जिनका कार्यकाल 1805 से 1807 मात्र 2 ही साल रहा, तो इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ, तो देखिए वेल्लोर का सिपाही विद्रोह कई बार पूछा जा चुका है कि वेल्लोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ, तो 1806 में हुआ। किसके काल में हुआ, तो सर जॉर्ज बार्लो के काल में हुआ। और मराठों के प्रति शांतिपूर्ण नीति अपनाई थी इन्होंने। जॉर्ज बार्लो के लिए केवल इतना याद रखना है, वेल्लोर के सिपाही विद्रोह 1806 में, और इन्होंने मराठों के विरुद्ध जो है, सॉरी मराठों के प्रति शांतिपूर्ण नीति अपनाई थी। उसके बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813, इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ, तो देखिएगा अमृतसर की संधि 1809 में। अमृतसर की संधि अंग्रेजों और रणजीत सिंह के मध्य। अंग्रेजों की तरफ कौन था, चार्ल्स मेटकॉफ। ध्यान रखिएगा अमृतसर की संधि किसके किसके मध्य हुई, तो चार्ल्स मेटकॉफ और रणजीत सिंह के मध्य हुई, 1809 में हुई। लॉर्ड मिंटो प्रथम के कार्यकाल में हुई। इस संधि में हुआ क्या कि रणजीत सिंह के राज्य की पूर्वी सीमा सतलज नदी निर्धारित की गई। याद रखिएगा कि रणजीत सिंह के राज्य की पूर्वी सीमा सतलज नदी निर्धारित की गई और 1813 का चार्टर एक्ट इन्हीं के कार्यकाल में लागू हुआ, पारित हुआ था। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823, इनके काल में क्या क्या हुआ, तो देखिए आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816, सुगौली की संधि 1816, मतलब नेपाल के बाद ही सुगौली की संधि हुई, जिसके तहत नेपाल युद्ध समाप्त हो गया। उसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1818 में हुई। 1822 में बंगाल में टेनेसी एक्ट लागू हुआ, जिससे किसानों की भूमि से बेदखली समाप्त कर दी गई। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828। अब इनके कार्य में क्या क्या हुआ, तो बैरकपुर का सैन्य विद्रोह 1824 में। या देखिएगा पहले जो सैनिक विद्रोह था 1806 में, और ये बैरकपुर का सैन्य विद्रोह है 1824 में। और क्या क्या हुआ, तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1824 से 1826 में। और आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद याडबू की संधि हुई 1826 में। या देखिए कि याडबू की संधि 1826 में हुई। और इसने मतलब लॉर्ड एमहर्स्ट ने 1824 में कलकत्ता में गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। या देखिएगा गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में किसने की, लॉर्ड एमहर्स्ट ने की। ठीक है, अब यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया बंगाल के गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से बंगाल के गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया था।
तो देखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 1835 भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल मतलब गवर्नर जनरल भारत का बना, तो भारत का गवर्नर जनरल किसके तहत बनाया गया, तो 1833 चार्टर एक्ट के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर 1829 में सती प्रथा का अंत किया, ठगी प्रथा का दमन किया 1830 में, कर्नल स्लीमैन के माध्यम से, याद रखिएगा, कर्नल स्लीमैन के माध्यम से ठगी प्रथा का अंत किया। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1830 में। 1835 में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति पर मैकाले की रिपोर्ट लागू हुई। याद रखिएगा, 1835 में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति पर मैकाले की रिपोर्ट लागू हुई। 1835 में ही कलकत्ता में बेंटिंक द्वारा मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई। ये इंपॉर्टेंट है कि पहला मेडिकल कॉलेज लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने नींव रखी थी। कहाँ पर? कलकत्ता में 1835 में। उसके बाद 1835 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर 1834 में आगरा प्रांत का सृजन किया गया। ये अभी हाल ही में आरओ में पूछा गया था कि आगरा प्रांत का सृजन कब किया गया? 1834 में, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके। ठीक है। उसके बाद चार्ल्स मेटकॉफ का कार्यकाल 1835 से 1836 तक रहा। तो चार्ल्स मेटकॉफ के कार्यकाल तो एक ही साल रहा, तो इसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। एक चीज़ याद रखिएगा कि आधुनिक भारत के इतिहास में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को। ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा गया? तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा गया। उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल 1836 से 1842 तक रहा। 1838 में अंग्रेज रणजीत सिंह एवं शाह शुजा के मध्य त्रिपक्षीय संधि हुई, जिसका परिणाम क्या था? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसका परिणाम था? तो 1838 में त्रिपक्षीय संधि हुई थी। किसके मध्य? अंग्रेजों, रणजीत सिंह और शाह शुजा के मध्य। 1839 में कलकत्ता में दिल्ली तक, याद रखिएगा, कलकत्ता से दिल्ली तक शेरशाह सूरी मार्ग का पुनर्निर्माण करवाया और नाम जीटी रोड या ग्रांड ट्रंक रोड रखा। याद रखिएगा कि जीटी रोड का नामकरण किसने किया? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने किया। उसके बाद इसके शासनकाल में, मतलब याद रखिएगा कि लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में ही रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई 1839 में, और सिंचाई के लिए अनेक नहरों का निर्माण करवाया गया लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में। उसके बाद हम लोग देखते हैं लॉर्ड एलनबरो के बारे में देखते हैं। तो इनका कार्यकाल 1842 से 1844, 2 ही साल रहा। तो इनके कार्यकाल में प्रमुख कौन कौन से कार्य हुए देखते हैं। तो 1842 में इसके काल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्ति हुई। देखिए, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध शुरू लॉर्ड ऑकलैंड के काल में हुआ, लेकिन समाप्ति लॉर्ड एलनबरो के काल में हुई। ये थोड़ा सा पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन हार्ड बनाने के लिए कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की शुरुआत किसके काल में हुई और समापन किसके काल में हुआ। 1843 में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया, और 1843 में दास प्रथा का अंत किया गया 1833 एक्ट के तहत। याद रखिएगा, दास प्रथा का अंत किस एक्ट के तहत हुआ? 1833। कब हुआ? 1843 में। ठीक है। उसके बाद देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का कार्यकाल 1844 से 1848 के बीच रहा। अब इनके कार्यकाल में जो प्रमुख कार्य हुए वो देखते हैं। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 में हुआ। इसका समापन लाहौर संधि के तहत हुआ, लाहौर संधि के द्वारा हुआ। याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का समापन किस संधि के तहत हुआ? तो लाहौर संधि के तहत। नियुक्तियों में अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता लागू कर दी गई, मतलब जो भी नियुक्तियां होंगी सरकार में उनको अंग्रेजी भाषा आनी चाहिए। लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत में स्टैंडर्ड यूनिट का चलन शुरू हुआ। याद रखिएगा, स्टैंडर्ड यूनिट का चलन किसके काल में शुरू हुआ? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के काल में। इसके काल की प्रमुख घटना सूरत में एक नमक विद्रोह हुआ, जिसके फलस्वरूप नमक कर आधा कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है। नमक विद्रोह हुआ जिसके तहत नमक कर आधा कर दिया गया लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के काल में। उसके बाद देखते हैं लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 तक रहा। राज्य हड़प की नीति, विलय नीति, व्यक्तिगत सिद्धांत या ड्राफ्टिंग ऑफ प्लैन। देखिए, राज्य हड़प नीति को कई नामों से जाना जाता है, विलय नीति या व्यक्तिगत सिद्धांत या ड्राफ्टिंग ऑफ प्लैन।
इससे हुआ क्या कि छोटे छोटे राज्य समाप्त हुए और राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो राज्य हड़प की नीति के तहत सबसे पहला किसको मिलाया गया? तो सतारा को, फिर जैतपुर, झांसी, नागपुर। सबसे पहला सतारा को मिलाया गया 1848 में। चार्ल्स वुड डिस्पैच का गठन किया गया 1854 में। अब भारत में प्रथम रेलवे की शुरू हुई बम्बई से ठाणे 16 अप्रैल 1853 को चली लॉर्ड डलहौजी के काल में। उसके बाद 1853 में प्रथम तार लाइन सेवा मतलब बेतार लाइन सेवा शुरू हुई कलकत्ता से आगरा, टेलीग्राफ सेवा। कहाँ से कहाँ तक? कलकत्ता से आगरा, लॉर्ड डलहौजी के काल में। 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और इसी समय पहली बार डाक टिकट जारी किया गया। 1854 में लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई, मतलब पीडब्ल्यूडी की स्थापना हुई। पेशवा के पेंशन की समाप्ति कर दी गई 1853 में। ये इंपॉर्टेंट है कि पेशवा के पेंशन की समाप्ति किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में। ठीक है। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 57, फिर 58 से 62, मतलब गवर्नर जनरल के रूप में और वायसराय के रूप में, क्योंकि 1858 से भारत का गवर्नर जनरल पद समाप्त करके भारत का वायसराय बना दिया गया। तो लॉर्ड कैनिंग पहले गवर्नर जनरल थे, फिर बाद में वायसराय भी बने, तो भारत का प्रथम वायसराय थे। इनके काल में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ। इन्हीं के काल में 1857 की क्रांति हुई। भारत सरकार एक्ट द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति तथा भारत का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दिया गया। मतलब जो भी अभी तक अधिकार कंपनी के पास थे, अब कंपनी से छीनकर ब्रिटिश साम्राज्य में आ गए। और क्या क्या हुआ इनके काल में? तो लॉर्ड डलहौजी जो था, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति समाप्त करके पोर्टफोलियो सिद्धांत लागू किया गया। महालेखा परीक्षक मतलब कैग का पद बनाया गया। जो कैग है महालेखा परीक्षक, इसका पद 1861 एक्ट के तहत बनाया गया था लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। 1860 में मैकाले द्वारा निरूपित इंडियन पेनल कोड पारित किया गया। 1860 में ही भारतीय दंड संहिता लागू की गई। 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया गया। इसके तहत बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में एक एक हाईकोर्ट स्थापना हुई। 1859 ईस्वी में ही कंपनी के यूरोपीय सदस्यों को श्वेत विद्रोह हुआ। आपको याद रखना है कि उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में हुआ और इसके तहत सबसे पहले बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में एक एक हाईकोर्ट बनाया गया। उसके बाद लॉर्ड एल्गिन प्रथम का कार्यकाल 1862 से 63 तक रहा, 1 वर्ष तक रहा। इनका कोई खास विशेष इनके कार्यकाल में कार्य नहीं हुआ, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो इनका कार्यकाल केवल आपको याद रखना है, कार्य नहीं याद रखना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर जॉन लॉरेंस का कार्यकाल 1864 से 1869 ईस्वी तक रहा। 1857 क्रांति के समय पंजाब का गवर्नर था। ये इंपॉर्टेंट है कि 1857 की क्रांति के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? तो सर जॉन लॉरेंस, और इसे भारत का रक्षक उपाधि दी गई। देखिए, भारत का रक्षक किस गवर्नर या किस वायसराय को भारत का रक्षक कहा गया? तो सर जॉन लॉरेंस को कहा गया। उसके बाद देखते हैं लॉर्ड मेयो 1869 से 72 तक भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण तथा कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई। 1872 में भारत की प्रथम जनगणना हुई। 1872 में ही अंडमान निकोबार में लॉर्ड मेयो की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। भारत का एकमात्र वायसराय जिसकी अंडमान निकोबार में हत्या हुई, इंपॉर्टेंट है, तो लॉर्ड मेयो की हुई, याद रखिएगा। उसके बाद लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76। पंजाब में कूका आंदोलन हुआ 1872 में। अब बिहार में अकाल पड़ा 1873 में, याद रखिएगा। और लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में ही नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ था, याद रखिएगा, नेटिव मैरिज एक्ट। ठीक है, वैसे नेटिव मैरिज एक्ट जितने भी एक्ट पारित हुए थे शासनकाल में, वो वाला वीडियो मैं बना चुका हूँ, अपलोड है इस चैनल पे, वो आपको वीडियो मिल जाएगा। आप सर्च करिएगा आंदोलन, जो आधुनिक भारत के आंदोलन हुए हैं और जो भी प्रमुख अधिनियम आए हैं आधुनिक भारत में, वो सभी अधिनियम को मैंने अच्छी तरीके से कवर किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं लॉर्ड रिटन
लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 से 1880 तक रहा। यह ओवेन मेरेडिथ नाम से कविताएं लिखता था। ये इंपॉर्टेंट है कि ओवेन मेरेडिथ नाम से कविताएं कौन लिखता था? लॉर्ड लिटन। जैसे आप लोगों ने लोदी वंश में पढ़ा होगा कि सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था, उसी प्रकार लॉर्ड लिटन ओवेन मेरेडिथ नाम से कविताएं लिखता था। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में हुआ। सिविल सेवाओं की आयु 21 वर्ष से कम करके 19 वर्ष कर दी गई और वारनाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम 1878 में पारित किया गया। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ 1878 से 1880 में। ये सब लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में हुआ। उसके बाद देखें लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में देखते हैं क्या क्या हुआ। तो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल पहली बात तो 1880 से 1884 तक था। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में जो वारनाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम पारित हुआ था उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। देखिए वारनाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम समाप्त हो गया 82 में। इल्बर्ट बिल विवाद 1885 में लागू हुआ। 1881 से नियमित जनगणना शुरू हुई। भारत में स्थानीय स्वशासन शुरू किया गया 1882 में। इसलिए भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। हंटर आयोग का गठन किया गया शिक्षा के क्षेत्र में 1882 में। फ्लोरेंस नाइटिंगल, याद रखिएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा है। और सिविल सेवाओं में प्रवेश की आयु 19 से बढ़ाकर वापस 21 कर दी गई। मतलब पहले 21 से 19 की गई और इसके काल में 19 से वापस 21 कर दी गई। उसके बाद लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 तक है। इनके कार्यकाल में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1885 से 86 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को। 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है। उसके बाद देखते हैं लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 तक कार्यकाल था और इनके कार्यकाल में कौन कौन से कार्य हुए? तो भारत अफगान के बीच डोरंट रेखा का निर्धारण हुआ 1893 में। मतलब भारत और अफगानिस्तान के मध्य डोरंट रेखा है, वो उसका निर्धारण 1893 में हुआ था। दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में पारित हुआ। ये था क्या कारखाना अधिनियम? तो इसमें स्त्रियों के 11 घंटे से अधिक कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया। उसके बाद सम्मति आयु अधिनियम 1891 में पारित हुआ, जिसमें विवाह की आयु मतलब लड़कियों की विवाह की आयु 10 से 12 वर्ष की गई। ठीक है। सम्मति आयु अधिनियम मैं पहले बता चुका हूं कि इस टाइप के जितने भी अधिनियम हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने पढ़ा चुका हूं अच्छे तरीके से। वो वीडियो आपने नहीं देखा हो देख लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, इनका कार्यकाल 1894 से 1899 ईस्वी तक था। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। याद देखिएगा, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। कब? 1896 में। याद देखिएगा 1896 में यूज किया गया। इसी समय छोटा नागपुर में मुंडाओं का विद्रोह हुआ। याद रखिएगा छोटा नागपुर में मुंडाओं का विद्रोह किसके काल में हुआ? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के काल में। उसके बाद देखें तो लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी तक। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन 1905 में हुआ। और इनके कार्यकाल में लॉर्ड कर्जन के काल में बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी घटनाएं हुई थी। जैसे सिंचाई आयोग का गठन हुआ 1901 में। याद रखिएगा यहाँ पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि सिंचाई आयोग का गठन 1901 में, द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में, रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में, सीआईडी की स्थापना, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीआईडी की स्थापना 1903 में, पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1905 में और अकाल आयोग का गठन 1900 में हुआ लॉर्ड कर्जन के काल में। उसके बाद लॉर्ड मिंटो। अब लॉर्ड मिंटो के काल में क्या क्या हुआ? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल जो है 1905 से 1910 तक है। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ जिसमें कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गया।
1909 में मार्ले मिंटो सुधार एक्ट द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम नियुक्त भारतीय कौन था? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। 1908 में राजद्रोह के अपराध में बाल गंगाधर तिलक को मांडली जेल भेज दिया गया 6 वर्ष के लिए। ठीक है। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1915। तो तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में लगाया गया, जिसमें जॉर्ज पंचम और मैरी उनकी वाइफ थी, भारत आए थे चीफ गेस्ट के रूप में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई 1912 में। मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना हुई 1915 में। गांधी जी भारत वापस लौटे 1915 में। लॉर्ड हार्डिंग की बग्घी पर दिल्ली में रास बिहारी घोष ने बम फेंका था। याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग के बग्घी पर दिल्ली में रास बिहारी घोष ने बम फेंका था। इसी को याद रखिएगा, इसी को बम कांड भी कहा जाता है, लॉर्ड हार्डिंग बम कांड भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 क्या क्या हुआ? तो देखिए, लखनऊ अधिवेशन हुआ 1916 में। इसमें कांग्रेस का पुनः एकीकरण हो गया, मतलब कांग्रेस जो 1907 में अलग हो गई थी अब एक साथ हो गई। अब मुस्लिम लीग कांग्रेस का समझौता हो गया। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। शिक्षा पर देखिए, शिक्षा पर सैंडलर आयोग का गठन हुआ 1917 में। जलियांवाला हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में। रॉलेट एक्ट पारित हुआ 1919 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, याद देखिएगा BHU मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई मदन मोहन मालवीय द्वारा। अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा की गई 1917 में। उसके बाद लॉर्ड रीडिंग देखते हैं। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल 1921 से 1926 तक रहा। एकमात्र यहूदी वायसराय, आपसे पूछा जाएगा कि एकमात्र यहूदी वायसराय कौन हुआ? तो लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 के बीच। चौरी चौरा हत्याकांड हुआ 5 फरवरी 1922 को इनके काल में। स्वराज्य पार्टी का गठन हुआ 1923 में। अमोपला विद्रोह हुआ 1921 में केरल में। ठीक है। उसके बाद देखते हैं तो काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को हुई। 1925 में नागपुर में KB हेडगेवार द्वारा RSS की स्थापना हुई, मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 1922 में इंग्लैंड और भारत में सर्वप्रथम एक साथ ICS परीक्षा का आयोजन किया गया। 1922 में पहली बार भारत में और इंग्लैंड में एक साथ ICS परीक्षा का आयोजन किया गया। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत भ्रमण हुआ। उसके बाद लॉर्ड इरविन के बारे में देख लेते हैं 1926 से 31। तो 1926 से 31 इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ? तो साइमन कमीशन की स्थापना हुई 1927 में, लेकिन साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की 1928 में। दिल्ली पैक्ट कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 को हुआ। किसके मध्य हुआ? लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के मध्य हुआ। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने की, और इसी कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों की मांग की। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य का संकल्प पारित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया। उसके बाद लॉर्ड विलिंगटन। तो लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 1936 ईस्वी तक कार्यकाल था इनका। इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। कम्युनल अवार्ड या राष्ट्रीय पंचांग, तो कम्युनल अवार्ड की घोषणा 1932 को हुई रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। पूना पैक्ट हुआ 25 सितंबर 1932 को। किसके मध्य? तो BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य, याद रखिएगा। 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। इसमें क्या क्या हुआ? तो बर्मा भारत से अलग हो गया 1937 में। फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई 1937 को, और केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया गया, मतलब प्रांतों से द्वैत शासन हटाकर केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। कब? 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। 1936 में भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई, याद रखिएगा, भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई। उसके बाद देखते हैं तो लॉर्ड लिंगलिथगो, जिनका कार्यकाल 1936 से 1944 तक था। तो लॉर्ड लिंगलिथगो के शासनकाल में क्या क्या कार्य हुए? और लॉर्ड लिंगलिथगो का कार्यकाल
मतलब किसके समय में क्या क्या हुआ, ये लेखपाल परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, देखते हैं। तो उनके कार्यकाल में अगस्त प्रस्ताव भारत आया 8 अगस्त 1940 को। क्रिप्स मिशन भारत आया 1942 को। पाकिस्तान की मांग पहली बार हुई 1940 के कराची अधिवेशन में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई 1942 को। और 1940 को पवनार आश्रम, महाराष्ट्र में है, पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरू हुआ। 1940 में पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ, याद रखिएगा। उसके बाद लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल 1944 से 1947 तक था। इसके कार्यकाल में कौन कौन से कार्य हुए, तो सिमला समझौता हुआ 1945 को। कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 को। अंतरिम सरकार का गठन हुआ 1946 को। और मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया, 16 अगस्त 1946 को। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में देख लेते हैं। 1947 से 1948 तक इनका कार्यकाल रहा। तो भारत विभाजन की घोषणा कब हुई, तो 3 जून 1947 को। भारत स्वतंत्रता अधिनियम, याद रखिएगा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ और जिसे 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद अंतिम देखते हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 1950 ईस्वी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन आपसे पूछता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसके बाद वायसराय या गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और सी राजगोपाल जो थे वो अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि जितने भी गवर्नर जनरल हैं, वायसराय हैं बंगाल के या भारत के, एक ही वीडियो में पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इनके कार्यकाल आपको डेट वाइज याद रखना है कि किसके बाद कौन है। फिर चाहे आप पेट का दीजिए, वीडियो एग्जाम दीजिए या आर दीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को बार बार देखिए, बार बार रिवीजन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।